तुम लोग पराया मानते हो, धर्म को तुम महावीर स्वामी का मानते हो, धर्म को तुम मुनि महाराजों का मानते हो, और यही मानता तुम्हारी धर्म के प्रति अरुचि ला रही। सबसे पहला तुम्हारा मोटिवेशन जो कल था, धर्म महावीर स्वामी का नहीं है, धर्म हमारी आत्मा का स्वभाव है, हमारा खुद का है। कल का पूरा प्रवचन दोपहर का यूट्यूब पे सुन लेना। आत्मीयता धर्म हमारा है। हमने जय बोली है, महावीर स्वामी की जय नहीं बोली। हमने खुद विजय बनने का आइडेंटिटी कार्ड लिया है। हमने भगवान को नमस्कार नहीं किया है, हमने उच्च गोत्र का वंद किया है। हमने उच्च गोत्र का वंद किया, हमने भगवान की भक्ति नहीं की है। जैन दर्शन में पूजा होती ही नहीं है, पूजा है ही नहीं। हम तो पूज्य बनने की प्रक्रिया कर रहे हैं। आजकल कुछ लोग कहते हैं पूजा में क्या रखा, भगवान की पूजा करना, ये करना वो करना। हम पूजा करते ही नहीं, वो तो कहने में आता है। हम तो पूज्य बनने की प्रक्रिया कर रहे हैं। हमें पूज्य बनना है ना, उसका नाम बदल दो। ऐसे ही पाठशाला को ये मत समझो कि हम परमार्थ के लिए कर रहे हैं, हमारा संसार अच्छा चले। रतनलाल जी बैनाला जी थे, ज्ञान पिपासु थे। संस्थान को उन्होंने बहुत कुछ दिया है। शुरू में वो हिचक रहे थे, बाद में उन्होंने कहा कि थोड़ा टेस्ट तो ले लो। लेने के बाद उन्होंने ये कहा, मेरी जिंदगी में सबसे अच्छा कोई काम हुआ है तो ये ज्ञान का काम हुआ, पढ़ाने का, ज्ञान बांटने का। उन्होंने एक संस्मरण सुनाया था। दो बालक थे, पुरुष वर्ग माताएं जरूर सुने इस बात। दो बालक थे, दोस्त थे। दोनों बालक धनी बनना चाहते थे। मुझे धन चाहिए, मुझे धन चाहिए, धन चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और मैं बहुत पढ़ाई खूब करते थे, बहुत बड़े आदमी बनना था उनको। एक के पिताजी चूंकि धार्मिक थे, उनका बेटा तुम खूब पढ़ाई करो, लेकिन तुझे पाठशाला जाना पड़ेगा, प्रतिदिन आध घंटे स्वाध्याय करना। वो पिताजी को बहुत चाहता था। पिताजी ऐसी आज्ञा मत दो, क्या रखा है पाठशाला पढ़ने में, क्या मिलेगा, मुझे तो धनी बनना है, धनवान बनना है, पैसा कमाना है। पाठशाला जाने से 1 घंटे हम पाठशाला जाएंगे, 1 घंटे हम लौकिक पढ़ाई पढ़ेंगे तो हमारे 5 नंबर ज्यादा आएंगे। बहुत दलित। समय मत खराब करो पिताजी मेरा पाठशालाओं में, कुछ नहीं मिलने वाला इन पाठशालाओं से। इनका नौकरी में भी सर्टिफिकेट नहीं लगता कि तुमने धर्म की पाठशाला पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, बल्कि लगा दे तो नौकरी और नहीं मिलेगी। पिताजी ने अंत में कहा, बेटा कोई बात नहीं, मैं तेरा बाप हूं कि नहीं? बोले हो, तो तुम मेरी आज्ञा मान करके पढ़ ले, बस टेक टू ऑर्डर। बच्चा पिताजी को चाहता था, वो टाले। ठीक है, मन में सोचता कहाँ के पिताजी मेरी किस्मत में पड़े, वो पाठशाला जाना। पिताजी स्कूल का होमवर्क नहीं पूछते हैं, स्कूल का होमवर्क पूछती थी मम्मी कि तूने स्कूल का होमवर्क किया कि नहीं, और पिताजी आते ही कहते तूने पाठशाला का होमवर्क किया कि नहीं। अब बच्चा कहता पापा स्कूल का होमवर्क पूछो ना आप। बोले नहीं, वो तो तेरी मम्मी ने पूछ लिया ना, उसने करा दिया। पाठशाला का होमवर्क बता किया कि नहीं, और तूने आज स्वाध्याय किया था, क्या निकला स्वाध्याय? और ड्यूटी लगा दे दी उन्होंने। सोने के पहले 2 बातें पूछते थे, आज पाठशाला का होमवर्क किया कि नहीं, और जो स्वाध्याय किया था तूने 10-15 मिनट,
वह स्वाध्याय में क्या निकला था बताओ, पद्म पुराण में, हरिवंश पुराण में, आदि पुराण में, ये पूछते। अब जब पूछा ही प्रतिदिन होने लग जाए, जिस कार्य में पूछने की परंपरा चल जाए, वो कार्य फिर तैयार करते ही, वो दोनों तैयार करता है। बहुत इंटेलिजेंट था, स्कूल भी पढ़ता था, वो भी पढ़ता था, सब में अच्छी तरह पास हो। यदि आप लोग अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को पाठशाला का होमवर्क पूछना शुरू कर दें, तो पाठशाला बच्चे को पूरी याद हो जाए। ये माताएं बच्चों को होमवर्क कराती हैं, बच्चों की परीक्षा होती है तो यहां वहां जाना बंद कर देती हैं। जब परीक्षाएं होती तो प्रवचन में लोग कम आते, मैंने क्या बात है आजकल कम आ रहे, मैंने बोले महाराज बच्चों की परीक्षा चल रहा है, तो हमने की बच्चों की चल रही, मम्मियों की थोड़ी चल रही है। नहीं नहीं महाराज आप समझते नहीं है, मैंने वही तो समझाओ। बोले उनको तैयार कराना पड़ता, होमवर्क तैयार कराना पड़ता। कितनी महिलाएं हैं जो अपने बच्चों से स्कूल का होमवर्क कराती हैं, कितनी बच्ची महिलाएं हैं जो बच्चों को पाठशाला का होमवर्क पूछती भी है और बैठ के पढ़ाती भी है। होमवर्क कितने बच्चों का, अपने बच्चों का जो स्कूल में होमवर्क होता है, कापी देखती हो, पूछती हो और बैठो यहां होमवर्क कराएं। 90%। कितनी महिलाएं हैं जो बच्चों को पाठशाला का होमवर्क कराती हैं, पाठशाला में आज क्या पढ़ाया गया वो पूछती है। कितने हाथ उठाना? 25-50। 12 वर्षीय कोर्स में कितना पढ़ा है आज? कोई व्यक्ति यदि है तो घर में कोई पूछने वाला नहीं। सासू यदि 12 वर्षीय कर रही है तो बहू कहे मम्मी आपने आज क्या पढ़ा मुझे सुनाओ, और बहू कर रही है तो सासू पूछे बेटा आपने तो क्या पढ़ा मुझे सुनाओ। बस इतना सुनने सुनाने की बात चालू हो जाए तो तुम बहुत जल्दी इतने ज्ञानी बन जाओगे, कभी भूलोगे। प्रश्न उत्तरी चालू हो जाए घरों के अंदर। पिताजी चला करके पूछते थे, लेट आए तो पहले बेटा बताओ, अच्छे नंबर लाया, सारांश में कर रहा हूं। बड़े होने के बाद उन्होंने एक फैक्ट्री खोली, दोनों दोस्त थे, मिलकर के खोली। मिलकर के खोलने के बाद दोनों, पहली कमाई के लिए लोगों का प्राय मन होता है कि थोड़ा खुशियां मनाए, खुशियां मनाए। तो पहला दोस्त कहता है कि साहब मेरे पास जो पैसा होता है मैं तो आज सब ऐश करूंगा। सब दोस्तों को बुलाया, सबको बुलाया, जो पाठशाला नहीं गया था, जिसके पिता ने पाठशाला नहीं भेजा था, उसने पहली कमाई से खुशी मनाई। दोस्तों को बुलाकर खूब जम के पार्टी की, नशा किया, नाच गान किया, सब उड़ाया। और जो दूसरा बेटा पाठशाला में था उसको तो टीस लगी थी, टीस लगी, और 1 लाख रुपया लेके कहा मैं आज पिताजी को दिखाऊंगा कि मेरी बुद्धि से मैंने ये कमाया, आपकी पाठशाला से क्या कमाया। और 1 लाख रुपया लेकर घर पहुंचता है, बाबा बाबा देखो मेरी कमाई से, मेरी पढ़ाई से, मेरे हुनर से मैंने 1 लाख रुपया कमाया। आपने तुम्हारा समय बर्बाद किया पाठशाला में, उससे क्या मिला, क्या कमाया बताओ। पिताजी बोले बेटा अभी नहीं बताता, तेरे दोस्त के क्या हाल है, दोस्त को तो पार्टी देना है। बोले चलो बेटा वहीं ले चलो, वहीं जवाब दूंगा। वो दोस्त तो इतनी पी करके, इतनी पी ली थी उसने कि जमीन में पड़ा था नाली के पास। उसका पिता उसे उठाने करके सहारा देके ला रहा था उसको। बोले यही है ना तो? बोले हाँ ये पाठशाला नहीं गया? बोले कभी नहीं गया पिता। आज देखो इसकी हालत क्या है, आज ये होश में नहीं है,
आज ये नाली में पड़ा है। जिस उम्र में पिता को सहारा देना चाहिए, उस उम्र में पिता बेटे को सहारा दे। देख इसको। और मेरी पाठशाला ने कुछ भी नहीं कमाया, 1 रुपया नहीं कमाया, लेकिन 1 लाख कमाने के बाद तू नाली में नहीं पड़ा है, मैं तुझे उठाने नहीं आया हूं, तो कम से कम तुझे घर में याद आई कि ये पैसा पिताजी को देना है, इसलिए मैंने पाठशाला। धन कमाना सिखा रहा है संसार। भौतिकवादी धन कमाना सिखाते, धर्म की सुरक्षा विज्ञान के पास नहीं है। कमाने की कला है, हर चीज को कमाने की कला विज्ञान के पास है, लेकिन उसकी सुरक्षा की कला नहीं। सब तरह विज्ञान अपना कह रहा है। एक फसल में एक, अभी लौकी छोटी सी है, विज्ञान के पास तरीका है कि रात भर में वो 2 किलो 5 किलो की लौकी कर देगा। सब तरह कला, लेकिन सुरक्षा करने की कला नहीं है कि इस लौकी को खाने से तुम सुरक्षित हो या असुरक्षित। ये कला मात्र धर्म के पास है। आज बोल तेरा दोस्त कहा नाली में, होश में है क्या? नहीं है। पिता उसको उठा के ले जा रहे हैं। मैंने पाठशाला धन कमाने के लिए नहीं पढ़ाई थी, मैंने पाठशाला इसलिए पढ़ाई थी धन कमा करके तो सकुशल घर आ जाएगा और पैर छू करके मुझे थैली थमा देगा। उस दिन उसको अकल आई, उस दिन उसको अकल आई, ओहो, यदि आज मैं पाठशाला नहीं गया होता तो आज मैं नाली में पड़ा होता, ज्ञानी होकर, कमाऊ होकर के, और आज पिताजी मुझे उठा रहे होते। माताओं बहनों, सारे बुजुर्गों सब सुने, ये तुलना नहीं करें कि पाठशाला जाने से क्या होता है। पाठशाला जाने से तुम्हारा बेटा कितना भी कमा लेगा, लेकिन पढ़ने के बाद नाली में नहीं पड़ेगा। कितना ही कमा लेगा, माँ बाप को याद रखेगा, कितनी ऊंचाइयां छू लेगा, कितना ही धन कमाएगा, लेकिन कम से कम उसके बाद धन की सुरक्षा का बहुत, वो अपने जीवन को कम से कम ये करेगा कि धन को खर्च कैसे करना है। पाठशाला को ये मत समझो कि परमार्थ की पाठशाला है, ये तुम्हारे संसार की सुरक्षा है, तुम्हारे परिवार की सुरक्षा है। पाठशाला में पढ़ने वाले बच्चे बच्चियां कुछ नहीं दे पाएंगे, लेकिन इतना दावा करता हूं, पाठशाला में पढ़ने वाली बच्ची तुम्हारा काला मुंह नहीं कराएगी, काला मुंह नहीं कराएगी। 12 वर्षीय कोर्स पढ़ने के बाद, मैंने कहा था 12 वर्षीय कोर्स कुंवारे बच्चियों को, बहुओं को जरूर पढ़ाना चाहिए। सासुओं की संख्या बढ़ी है 12 कोर्स में, बहुओं की और बेटियों की, बेटों की संख्या बढ़ना चाहिए। इसलिए नहीं कि उन्हें हमें महाराज बनाना है, धर्मात्मा बनाना है, इसलिए हमें कि तुम्हारे बेटे को कुल दीपक बनाना है। मैंने 12 वर्षीय कोर्स इसलिए नहीं किया कि आप जिनेंद्र बन जाए, इसलिए दिया कि जैन कुल के रहने वाला व्यक्ति कम से कम जैन बना रहे, उसका घर जैन बना। ज्ञान करो कम से कम कि तुम्हारा स्वरूप क्या है, तुम जिस संसार की तरफ जा रहे हो। एक ज्ञान ने उस सप्त व्यसनी का, जो व्यसन कभी नहीं छोड़ सकता था, लेकिन जैसे उसने सप्त व्यसनों का ज्ञान किया, मेरे बिना नियम दिए ही उसने नियम ले लिया। आप लोगों को ये बात जब तक तुम्हारे ध्यान में नहीं आएगी, पाठशालाओं की एक ही समस्या आती, पढ़ाने वाले बच्चे नहीं आते हैं, और बच्चों से पूछो, बोल कहती मम्मी नहीं भेजती है, पापा नहीं भेजते। 90% बच्चों को मम्मी पापा नहीं भेजते। बच्चे तो आना चाहते, बच्चों को कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि इनके मन में एक दुर्गंध भरी हुई है कि पाठशाला से क्या हो। तुम्हारे मन में दुर्गंध भरी हुई है कि शास्त्रों का स्वाध्याय करने से क्या होगा। चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। अब इतना और बता दो मुझे, टीवी पर क्रिकेट आता है, उसको देखने से क्या होगा?
शायद देखने वालों को कमीशन मिलता हो। जो टीवी देखेगा क्रिकेट का उसको पैसे आते होंगे। संसार के कितने कार्य हो जो तुम करते हो जिनका कुछ भी नहीं मिलता, बल्कि खोते और परमार्थ के क्षेत्र में यदि तुमने एक कार्य नहीं किया तो ध्यान रखना, आज तुम जो बालकों को जिस प्रकार का भविष्य की उम्मीद रख रहे हो, एक ही बालक और बच्चियां हैं, यदि ये भौतिकता की तरफ बढ़ गए तो मत समझना तुम्हारे लिए बुढ़ापे में एक गिलास पानी दे देंगे। मत समझना है कि तुम्हारी कुल की इज्जत रखेंगे। आज तुम्हारा जैन कुल है और वही कुल को नीच कुल बना देंगे आज की पातशाह संस्कृति। आने वाले बच्चियों से, संतान से चलता है। कोई नीच कुलीन आ गया तो जैन घर नीच कुलीन हो जाएगा, हो रही। आज के समय चौथे काल में पाठशालाओं की जरूरत नहीं थी। आज के समय में पाठशाला की बहुत जरूरत है। महानुभाव, भली लौकिक पढ़ाई 1 घंटे कम कराओ, लेकिन 1 घंटे के लिए पाठशाला को आपको जरूर भेजना चाहिए। और इसलिए भेजना है कि उसका जीवन बचाना है। तुमने संसार में प्रवेश कराना तो सिखा दिया, संसार से बाहर आना नहीं सिखाया। परमार्थ के क्षेत्र में तुम्हें बढ़ना है, चारित्र के क्षेत्र में बढ़ना है। चारित्र के क्षेत्र में बढ़ने वालों को कभी कोई गोल्ड मेडल नहीं देता, मैं देने भी नहीं देता।